अमीन में हम जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो है ग्रेब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन। इसको हम हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इस प्रकार से लिख सकते हैं, ग्रेब्रिल थैलेमाइड अभिक्रिया। अब देखिए इस पे एक मात्रा है या दो मात्रा है उस पे आपको जाना नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट जब लिखा हुआ आए तो वो आपको लिखना है, दिमाग लगाना है रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले इसकी पेक्युलरिटीज क्या है, विशेषता ये होती है प्रिय मित्रों, इनसे केवल प्राइमरी अमीन ही बनाए जा सकते हैं। प्राइमरी अमीन है वही बनाए जा सकते हैं। और कौन से बनाए जा सकते हैं, केवल एलिफेटिक अमीन, यानी जिसमें एल्किल समूह होता है वही एलिफेटिक अमीन ही बनाए जा सकते हैं। ग्रेब्रिल थैलेमाइड रिएक्शन में कौन से अमीन बनाए जा सकते हैं, केवल प्राइमरी अमीन ही बनाए जा सकते हैं, वो भी एलिफेटिक अमीन। इनसे प्रिय मित्रों एरोमेटिक अमीन जो हैं, एरोमेटिक अमीन हैं, अमीन्स हैं, वो नहीं बनाए जा सकते। तो ये ध्यान रखना, ग्रेब्रिल थैलेमाइड अभिक्रिया से कौन से अमीन बनाए जा सकते हैं, केवल और केवल प्राइमरी अमीन, वो भी एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, ना कि एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। क्यों नहीं बनाए जा सकते, इसका डिस्कस हम आगे करेंगे। अब यहां पर क्या है, ये एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, तो इसको लिखने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले प्रिय मित्रों इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि जो ये थैलिक अम्ल है, थैलिक एसिड है, वो रिएक्शन करेगा। इसको जब मैं गर्म करूंगा तो यहां पर जो वाटर मोलिक्यूल है, वाटर का मोलिक्यूल है, वो क्या होगा, रिलीज होगा और बनेगा थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड बनेगा। इस थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम कराएंगे अमोनिया से। तो अमोनिया से कराने पर H2O मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और बनेगा थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की रिएक्शन कराई जाएगी प्रिय मित्रों KOH के साथ में, क्षार के साथ में कराएंगे, बेस के साथ में कराएंगे, तो हमारे पास में बनेगा पोटेशियम थैलेमाइड। इस पोटेशियम थैलेमाइड की जो रिएक्शन है वो RX से कराएंगे, तो हमारे पास में -KX बाहर निकलेगा और बनेगा एन एल्किल थैलेमाइड। इस एन एल्किल थैलेमाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ में कराएंगे। NaOH क्या लेंगे, एक्वस मीडियम में लेंगे, तो हमारे पास में बनेगा प्राइमरी अमीन बनेगा। और ये प्राइमरी अमीन हमारे पास में होगा एलिफेटिक होगा, यह थोड़ा ध्यान रखें। इस प्रकार से हमारे पास में रिएक्शन हमें एग्जाम में लिखनी है। अब ये तो लिखने का हमारे पास में प्रोसेस हो गया, इसको हमें लैंग्वेज के रूप में नहीं लिखना है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डायरेक्ट आता है कि रिएक्शन का जो है वो इक्वेशन लिखिए। तो हम कह सकते हैं व्हेन द थैलिक एसिड हिट देन टू फॉर्म थैलिक एनहाइड्राइड, आफ्टर देन दिस रिएक्ट विथ अमोनिया टू फॉर्म थैलेमाइड, एंड देन इट्स ट्रीट विथ KOH to form potassium thalamide, after then it reacts with alkyl halide to form an alkyl thalamide, then after finally treat with aqueous NaOH to form primary amine। यह प्रोसेस है वो समझने का है कि थैलिक एसिड को जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो H2O है वो जल बाहर निकलेगा और थैलिक एनहाइड्राइड हमें बनेगा। इस थैलिक एनहाइड्राइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे प्रिय मित्रों, अमोनिया के साथ में कराएंगे, तो हमारे पास में थैलामाइड बनेगा। इस थैलामाइड की अभिक्रिया KOH के साथ में कराते हैं तो पोटेशियम थैलामाइड बनता है। इस पोटेशियम थैलामाइड की अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ में कराते हैं तो एल एल्किल एन एल्किल थैलामाइड बनेगा। और इसकी अभिक्रिया बाद में NaOH के जलीय विलयन के साथ में कराते हैं तो फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास में जो है वो प्राइमरी अमीन बनेगा। इसको लिखेंगे किस प्रकार से, तो हमारे पास में यह जो फॉर्मूला है वो है थैलिक अम्ल का। इसको हम कहते हैं थैलिक अम्ल कहते हैं। थैलिक एसिड हमारे पास में हो जाएगा। इसको जब मैं गर्म करूंगा
तो यहां पर प्रिय मित्रों क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। इस थैलिक एनाइट्राइड में यह ध्यान रखना अधिकांश जगह H2O का मॉलिक्यूल ही बाहर निकलता है, तो H2O बाहर निकल गया। देखिए बचेगा क्या, जब H2O बाहर निकलता है तो यहाँ पे CO के साथ में एक ऑक्सीजन बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास में इसको गर्म करने के बाद में ये जो फाइनली प्रोडक्ट आता है वो आता है COCOO। ये है। यहां पर आप जब भी कोई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई कंपाउंड बनाए तो थोड़ा वैलेंसी का ध्यान रखना। कार्बन की जो वैलेंसी होती है तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन। प्रिय मित्रों ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है, नाइट्रोजन की 3 होती है, कार्बन की 4 होती है। कारण क्या होता है कि यह अपनी वैलेंसी का क्या है कि एक्सटेंशन नहीं कर पाते, विस्तार नहीं कर पाते। कारण यही है कि इनके अंदर जो है रिक्त डी ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते हैं, लेकिन डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो अपनी वैलेंसी को एक्सटेंड कर पाते हैं, अपनी जो है वो विस्तार कर पाते हैं। कारण क्या होता है कि उनमें रिक्त डी जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो पाए जाते हैं रिक्त डी कक्षक के कारण। जैसे Fe होते हैं वो +2 और +3 शो करते हैं, कॉपर होते हैं वो +1 और +2 भी शो करते हैं, क्रोमियम शो कर देते हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, कार्बन की 4 आती है। अब चलिए यहां पर बात आती है थोड़ा सा लोन पेयर कितने होते हैं। लोन पेयर आप जानते हो वे इलेक्ट्रॉन युग्म जो क्या करते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं होते, बंद बनाने में। तो नाइट्रोजन का मतलब होता है नाक। हमारा नाक कितना होता है प्रिय मित्रों, एक ही होता है। तो नाइट्रोजन पर क्या आएगा, एक लोन पेयर आएगा। अब यहां पर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मतलब है हम कह सकते हैं गोल गोल 2 होते हैं, सूरज और चांद। तो इसका मतलब ऑक्सीजन पर हम जब कंपाउंड बनाएंगे तो उस पे लोन पेयर कितने आएंगे, 2 आएंगे। कैसे जाता है उसका आप अलग से वीडियो देख सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखें अमोनिया में नाइट्रोजन पे लोन पेयर 1 होगा। H2O का हम बात करें तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर 2 होंगे। अब यहां पर यह जो लोन पेयर है वो फिनोल की स्ट्रक्चर हो या एनिलीन की, उसमें काम आएंगे। अब यहां पर हम चलते हैं आगे। तो इसका नाम देखिए, यह ग्रुप जैसे ही आता है इसका नाम होता है एनहाइड्राइड। और ये किससे बनाया गया है, थैलिक अम्ल से। तो इसका नाम हो जाता है प्रिय मित्रों थैलिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड हो जाता है। थैलिक एनहाइड्राइड हमारे पास में नाम हो जाता है। चलिए आप नोटबुक में इसका नाम लिखें कि इसका नाम क्या होता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि इसका नाम क्या होगा। ये इसका नाम क्या है, यानी जिस एसिड से एनाइट्राइड को बनाया जाता है उसके एंड में एक एनाइट्राइड शब्द जोड़ दिया जाता है। तो यहां पर ये हमारे पास में थैलिक एनाइट्राइड बन गया। इसकी रिएक्शन किसके साथ में कराएंगे, देखिए ये थैलिक एनाइट्राइड यहां पे बन गया, अमोनिया के साथ में कराएंगे। प्रिय मित्रों किसके साथ में कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम अमोनिया के साथ में। तो अमोनिया को ऐसे लिखेंगे और निकलेगा क्या यहां पर -H2O। एक्चुअल स्ट्रक्चर अमोनिया की कैसी होती है, पिरामिडल शेप में ये अमोनिया पाया जाता है। अभी मैंने बताया था ये लोन पेयर यहां पे होती है, अर्थात नाइट्रोजन पे एक डुल्ली होती है। क्या होती है, डुल्ली जिसे हम कहते हैं, यानी नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होता है। तो यह स्ट्रक्चर इसकी होती है पिरामिडल शेप में। लेकिन यहां पर रिएक्शन में हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हमारे पास में जो कंपाउंड है वो फाइनली क्या बनेगा, इस प्रकार से CO और ये CO और यहां देखिए O निकल जाएगा, यहां जुड़ जाएगा NH। इसको कहते हैं थैलेमाइड, थैलेमाइड कहा जाता है। अब एनसीईआरटी ने क्या किया है कि डायरेक्ट यहां से कंपाउंड पकड़ा है रिएक्शन के लिए। ध्यान रखें हमें एनसीईआरटी के साथ साथ नीट की भी तैयारी करनी है, आगे भी जो एग्जाम होते हैं उनमें ध्यान रखना है कि ये आखिर प्रोडक्ट हमारे पास में आया कैसे, थैलेमाइड है तो वो बना कैसे हमारे पास में। यानी जब मैं थैलिक एनाइट्राइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ में कराऊंगा तो मेरे पास में क्या प्रोडक्ट प्राप्त होगा, थैलेमाइड प्राप्त होगा। अब प्रिय मित्रों ये जो थैलेमाइड आपके पास में प्रोडक्ट बना है, यहां तक आप पहुंच गए हैं, यानी आपको डायरेक्ट नोटबुक में उसी प्रकार से लिखना है, डायरेक्ट जो इसी प्रकार से जो हमने लिखा है वैसे लिखना है। तो चलिए थैलेमाइड के अंदर हम पहुंच गए। तो ये हमारे पास में थैलेमाइड का फॉर्मूला था CO और यहां पे था CO, ये NH, ये हमारे पास में थैलेमाइड हो गया। इसकी रिएक्शन में किसके साथ में कराऊंगा, KOH के साथ में कराऊंगा। वही बात होगी, H2O बाहर निकलेगा
और हमारे पास में जो प्रोडक्ट प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, CO और यहां पे CONK, इस पे प्लस इस पे माइनस आ जाएगा, इसका नाम होगा पोटेशियम थैलेमाइड, पोटेशियम थैलेमाइड, ये हमारे पास में प्राप्त होगा। इसकी रिएक्शन अब देखिए, पोटेशियम थैलेमाइड हमारे पास में प्राप्त हो गया है, इसकी रिएक्शन में अब RX से कराऊंगा, RX से, तो हमारे पास में प्रिय मित्रों ये -KX बाहर निकल जाएगा, पोटेशियम की जगह R आके जुड़ जाएगा, तो R हमारे पास में इस प्रकार से जुड़ेगा, तो हमारे पास में जो कंपाउंड होगा जो है वो होगा CON और ये R। अब इसका नाम होता है, देखिए थैलेमाइड तो ये है ही, यहां पर पोटेशियम था, इसका नाम पोटेशियम थैलेमाइड हो गया, R जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं कहूंगा एन एल्किल थैलेमाइड, ये मेरे पास में प्रोडक्ट प्राप्त हो गया। अब प्रिय मित्रों जो एन एल्किल थैलेमाइड है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ में कराऊंगा, NaOH के साथ में कराऊंगा। NaOH के ध्यान रखना जो है वो मोल लिए जाते हैं, 2 मोल हैं वो काम आएंगे। चलिए फाइनली हम प्रोडक्ट देखते हैं, एन एल्किल थैलेमाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है। ये हमारे पास में बना था अभी एन एल्किल थैलेमाइड, इसकी रिएक्शन में कराऊंगा NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ में, तो हमारे पास में प्रोडक्ट क्या बनेगा प्रिय मित्रों, बॉन्ड कहां से टूटेगा, बॉन्ड ब्रेकेज यहां से होगा, ध्यान रखें यहां से होगा, और ये वाला बॉन्ड कहां से टूटेगा, इस प्रकार से। अब आप समझ गए होंगे, H और H N के साथ में रिएक्शन करेंगे तो RnH2 बनेगा। अब ये ONA है वो यहां पर जाकर जुड़ेंगे, ये ONO यहां जाकर जुड़ेगा, तो हमारे पास में ये बाई प्रोडक्ट जो प्राप्त होगा वो इस प्रकार से प्राप्त होगा, ये CO पहले से ही है इसके अंदर, ONA जुड़ेंगे तो ONA और ONA, ये बाई प्रोडक्ट होता है, मेन प्रोडक्ट होता है ये, तो इसको हम कह सकते हैं ये मेरे पास में होगा प्रिय मित्रों प्राइमरी एमीन होगा। अब चलिए यहां पर हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि R समूह क्या है। R का मतलब होता है प्रिय मित्रों एल्किल, और एक R का मतलब होता है एरिल, इसको समझने का प्रयास करते हैं। एल्किल का मतलब होता है, मेरे पास में सपोज कीजिए ये है समूह, इसको हम कहते हैं मेथेन, मीथेन या मेथेन कहते हैं। इसमें से जब मैं एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देता हूं तो मेरे पास में यह स्पीशीज बनती है, ये माइनस नहीं है बॉन्ड है, तो ये वाला समूह मेरे पास में क्या हो जाता है, कहीं पर भी जुड़ा हुआ है, इसको मैं मेथिल कहूंगा। तो यहां पर R का मतलब होता है जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को रिमूव कर दिया जाता है, बनने वाली स्पीशीज एल्किल कहलाती है। जैसे एथेन में से एक हाइड्रोजन हटाएंगे एथिल बनेगा, प्रोपेन में से हटाएंगे प्रोपिल बनेगा, ब्यूटेन में से हटाएंगे ब्यूटिल बनेगा। अब आपको यह बताना है कि ये वाला समूह जब कहीं जुड़ा हुआ है इसका नाम क्या होता है, तो ध्यान रखें यह साइक्लोहेक्सेन में से एक हाइड्रोजन हटाने पर बनने वाला प्रोडक्ट का नाम होगा। तो आपको बताना है यह समूह जब किसी में जुड़ा हुआ है तो इसके लिए आप क्या लेके आएंगे, अपने होमवर्क के रूप में ध्यान रखें। अब एरिल समूह क्या होता है प्रिय मित्रों, जब मेरे पास में एक बेंजीन वलय है, इसमें से मैं एक हाइड्रोजन परमाणु हटा देता हूं तो मेरे पास में इस प्रकार का ये बनेगा, इसको मैं कहूंगा एरिल। तो यहां आप समझ गए होंगे एरोमेटिक वलय बेंजीन वलय में से एक हाइड्रोजन को रिलीज करने पर बनने वाली स्पीशीज है वो एरिल कहलाती है। अब जो मेन हमारे पास में प्रश्न था, अभी हमने डिस्कस किया था कि इससे एलिफेटिक अमीन ही बनाए जा सकते हैं, एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं, तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। मान लीजिए सपोज कीजिए यहां पर आपके पास में एल्किल की जगह कोई समूह जुड़ा हुआ है NC6H5, ये समूह जुड़ा हुआ है। C6H5 का मतलब हम कह सकते हैं इसको C6H5 को इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं, ये वाला समूह भी जुड़ा हुआ है, या हम प्रिय मित्रों इसको AR कह सकते हैं या इसको PH कह सकते हैं, फेनिल। ये एक ही बात है, इनके क्या है कि हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द है या सिनोटॉम्स है।
तो यहां पर क्या होता है कि जब मान लीजिए यहां पर नाइट्रोजन से फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, ये क्या करता है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट शो करने के कारण प्रिय मित्रों, जब इसकी अभिक्रिया NaOH के साथ में कराते हैं, किसके साथ में, NaOH के साथ में कराते हैं, तो यह कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेकेज नहीं हो पाता, जिससे हमें एरोमेटिक अमीन नहीं बन पाती है। तो इस कारण आगे इसका क्या होगा, नो रिएक्शन होगी। तो यह थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जब एन फेनिल थैलेमाइड की अभिक्रिया रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, NaOH के एक्वस सॉल्यूशन के साथ कराएंगे, तो एरिल के माइनस आई इफेक्ट के कारण कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो नहीं टूट पाता, क्लीवेज नहीं हो पाता। इस कारण हमारे पास में एरोमेटिक अमीन इस अभिक्रिया से बनाई नहीं जा सकती, केवल और केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही बनाई जा सकती है। तो ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया में यह आप ध्यान रखें कि ग्रेबिल थैलेमाइड अभिक्रिया में कौन सा प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राइमरी अमीन, वो भी एलिफेटिक अमीन, ना कि एरोमेटिक अमीन। इसी प्रकार और भी अभिक्रिया लेके आएंगे।